पनीर बटर मसाला हम सबको खाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे हम बनाते बहुत कम हैं क्योंकि हमें लगता है इसे बनाने में समय बहुत लगेगा, खासकर इसकी ग्रेवी को बनाने में बहुत समय लगेगा। तो मैं आज आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसमें आप फटाफट से बना पाएंगे पनीर बटर मसाला। बनाने में आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट का समय लगेगा और स्वाद बिल्कुल रेस्टोरेंट वाले पनीर बटर मसाला जैसा ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। पनीर बटर मसाला बनाने के लिए मैंने काजू लिया है 12, इसे एक कटोरी में डाल दे रही हूँ और एक बड़ा चम्मच में डाल रही हूँ मगज बीज। मगज बीज डालना ऑप्शनल है, अगर आप डालें तो ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा गाढ़ी बनेगी और आप ना डालना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। काजू और मगज बीज को हम थोड़ा पानी डालकर थोड़ी देर सोक करने के लिए रख देते हैं। एकदम लाल लाल से टमाटर लिए हैं मैंने 4, एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, 3/4 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और बस 3 कलियां ही लहसुन की ली हैं। टमाटर को इस तरीके से हम रफली चॉप कर लेंगे और प्याज को बिल्कुल बारीक काटेंगे। देखिए मैं आपको उठाकर दिखा रही हूँ, बिल्कुल बारीक काटा है मैंने। और टमाटर को हम मिक्सर में डालकर अब इसे हम पीस लेंगे। टमाटर का हमें बिल्कुल पेस्ट बना लेना है। तो टमाटर के पेस्ट को हम एक कटोरी में खाली कर लेते हैं और ये अदरक लहसुन है ना, इसे भी हम पीस कर रखेंगे। और अब मिक्सी में काजू और मगज बीज को डालकर थोड़ा पानी डालकर इसे भी हम एकदम फाइन पेस्ट बना के रखेंगे। काजू और मगज बीज को पीसने के लिए पहले बिल्कुल थोड़ा पानी डालिए, जब थोड़ा पिस जाए तब थोड़ा और पानी डालकर उसके बाद पीसिए, तो ये एकदम फाइन सा पेस्ट बन जाएगा। अब पैन में हम 1 बड़ा चम्मच तेल डाल रहे हैं ताकि हमारा घी जले नहीं, और उसके बाद इसमें हम घी डाल रहे हैं। खड़े गरम मसालों में मैं ले रही हूँ 2 तेजपत्ता, 2 इलायची, 2 लौंग, और सारे खड़े गरम मसालों को हम घी में डाल देंगे और उसके बाद बारीक कटा हुआ प्याज को भी डाल देंगे। और अब हम प्याज को भूनेंगे। प्याज को हमें भूनना है लेकिन बहुत ज्यादा हमें जलाना नहीं है। प्याज इस तरीके से हल्के गोल्डन कलर के हो गए हैं, हमें प्याज को बस इतना ही भूनना है, इससे ज्यादा नहीं भूनना है। और अब इसमें हम अदरक लहसुन को जो हमने पीस कर रखा था उसको भी डाल देते हैं और उसे भी डालकर हम प्याज के साथ थोड़ा 1 मिनट और भूनेंगे। और उसके बाद जो टमाटर का हमने पेस्ट बना के रखा था उसे भी डाल देते हैं और टमाटर का पेस्ट डालकर भी इसे हम थोड़ा और भूनेंगे। पनीर बटर मसाला का कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए हम इसमें काश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। मैं यहाँ आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ ताकि ये टमाटर का कलर बहुत अच्छा आए। थोड़ा सा हम नमक भी डाल देते हैं ताकि टमाटर एकदम अच्छे से गल भी जाए। और अब हम टमाटर को थोड़ा और भूनेंगे ताकि टमाटर एकदम अच्छे से पक जाए। जब तक टमाटर भुन रहा है तब तक चलिए मैं पनीर की तैयारी कर लेती हूँ। पनीर मेरा घर का ही बना हुआ है, इसलिए बहुत सॉफ्ट है और मैंने इसे ताज़ा ही बनाया है। लेकिन अगर आपने मार्केट का पनीर लिया हो और आप चाहें तो इस तरीके से पानी डालकर थोड़ा पनीर को रख सकते हैं ताकि पनीर एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और एकदम खाने में फ्रेश सा लगे। देखिए मसाले एकदम अच्छे से भुन चुके हैं और किनारे किनारे से इसका तेल भी अलग होने लग गया है। इसमें डालने के लिए हमें कुछ सूखे मसाले चाहिए। धनिया पाउडर मैं ले रही हूँ 1 छोटा चम्मच, हल्दी बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे 2 पिंच करीब, और काश्मीरी लाल मिर्च ले रही हूँ 1 चम्मच। इसमें हम 2 चम्मच दही डालेंगे और सारे सूखे मसालों को हम दही के साथ अच्छे से मिलाकर रख लेंगे। मसाला हमारा एकदम अच्छे से फ्राई हो चुका है, बिल्कुल किनारे किनारे इसमें तेल अलग हो रहा है। अब इसमें हम जो सूखे मसालों को दही के साथ मिलाकर रखा है उसे डाल देंगे और इन्हें भी डालकर हम थोड़ा सा इसे और पकाएंगे ताकि सूखे मसाले भी अच्छे से पक जाए। दही की वजह से इसमें काफ़ी क्रीमीनेस आ जाएगी और टेस्ट भी इसका काफ़ी एनहांस हो जाएगा। तो दही और सूखे मसाले डालकर इसे भी हमने बहुत अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम काजू और मगज बीज का जो हमने पेस्ट बना के रखा था उसे डाल देते हैं और इसे भी हम मसालों के साथ थोड़ा भूनेंगे। हमारा पैन नॉनस्टिक पैन है इसलिए नीचे से नहीं लगेगा, लेकिन काजू का पेस्ट डालने के बाद आपको यहाँ कॉन्स्टेंटली खड़े होकर स्टर करना है, नहीं तो काजू बहुत जल्दी नीचे से चिपकने लगता है। और उसके बाद जो कटोरी में हमने काजू का पेस्ट रखा था उसे धोकर भी मैं थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा अगर नमक एडजस्ट करना हो तो उतना नमक डाल देंगे। और देखिए बहुत अच्छा एकदम पनीर बटर मसाला वाला ग्रेवी का कलर हमारा आ गया। पनीर बटर मसाला हल्का सा मीठा होता है इसलिए मैं यहाँ 1 चम्मच शहद डाल रही हूँ और कसूरी मेथी मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 चम्मच। इसे मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है और इसे हाथों से रगड़ कर मैं यहाँ डाल रही हूँ। ग्रेवी में उबाल आने देते हैं, तब तक चलिए पनीर को काट लेते हैं। पनीर को मैंने इस तरीके से क्यूब्स में काटे हैं और ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ गया है तो इसमें हम पनीर को ऐड कर देते हैं। और पनीर डालने के बाद इसे हम बिल्कुल भी ज़्यादा देर नहीं कुक करेंगे, नहीं तो पनीर हार्ड हो जाएंगे। इसे हम ग्रेवी में सिर्फ 2 मिनट कुक करेंगे ताकि पनीर में सारा फ्लेवर आ जाए और ग्रेवी के साथ पनीर अच्छे से घुल मिल जाए।
इस समय एक बार ग्रेवी को टेस्ट जरूर कर लीजिएगा, अगर नमक कम ज़्यादा हो तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। और पनीर बटर मसाला है तो हम यहाँ थोड़ा सा बटर डालेंगे। मैं 1 छोटा चम्मच बटर डाल रही हूँ। ये आपकी चॉइस है, आप कम या ज़्यादा जैसा चाहें वैसा डाल सकते हैं। और थोड़ा सा गरम मसाला भी हम यहाँ डाल रहे हैं। तो बस बिल्कुल 10 से 12 मिनट में हमारी ये रेसिपी तैयार हो गई। इसे अच्छे से मिला लेते हैं और आप चाहें तो यहाँ खड़े गरम मसालों को निकाल भी सकते हैं क्योंकि उनका अब कोई रोल नहीं। अब हम पनीर बटर मसाला को एक सर्विंग डिश में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसके गार्निशिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हंग कर्ड। मैं कोई भी क्रीम वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ, रेसिपी में भी हमने कहीं क्रीम यूज़ नहीं किया है। तो ये रेसिपी जितनी दिखने में अच्छी है, खाने में उतनी ही अच्छी है और साथ ही साथ मार्केट के कंपैरिजन में ये काफ़ी हेल्दी है क्योंकि हमने यहाँ कोई क्रीम यूज़ नहीं किया है। बटर भी हमने नॉमिनल यूज़ किया है और बटर की क्वांटिटी आपको कम ज़्यादा जैसा करना हो आप वैसा कर सकते हैं। रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। इसे आप रोटी, पराठा, नान, चावल जिसके साथ भी चाहें उसके साथ एंजॉय कर सकते हैं।